बीना रिफाइनरी के चारों ओर 5 किलोमीटर में नो डेवलपमेंट जोन घोषित है, जिस कारण वहां कोई भी स्थायी या अस्थायी निर्माण के लिए शासन द्वारा गठित की गई समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन बीना रिफाइनरी के विस्तार का कार्य जारी है और निर्माण करने आई कंपनियों के द्वारा रिफाइनरी के समीप ही अपने प्लांट लगा लिए और जहां पर सैकड़ों कर्मचारी निवास भी कर रहे हैं। लेकिन रिफाइनरी के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बाबनगांव स्थानीय रहवासी और किसानों के लिए किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी निर्माण शासन द्वारा नहीं करने दिया जाता है और प्रशासन बलपूर्वक निर्माण कार्य रोक देते हैं। रिफाइनरी की सुरक्षा को लेकर लगातार मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई और प्रशासन द्वारा निर्माण कर रही कंपनियों को अपने कैंप हटाने 25 जून की तारीख भी तय की, लेकिन उसके बावजूद भी अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। बीना में रिफाइनरी के आसपास के किसानों ने प्रेस वार्ता कर नो डेवलपमेंट कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए कि दोहरी नीतियां अपनाई जा रही हैं, कंपनियों के लिए निर्माण करवाए जा रहे हैं और किसानों और बाबनगांव के रहवासियों के लिए कोई निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सभी के लिए समान नीति तय की जाए, या तो कंपनियों के द्वारा किए गए निर्माण हटाए जाएं या सभी के लिए निर्माण करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन द्वारा अगर ये निर्णय जल्द नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस हुई है भैया, इस एनडीजेड का हम लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं और ये आज नहीं, हम काफी सालों से विरोध कर रहे हैं इसका। और 1 किलोमीटर नहीं, वो उन्होंने 10 किलोमीटर के तक अपना आज की तारीख में पूरा सेटअप फैला रखा है ठेकेदारों ने, पर हम लोगों को एक ईंट रखने के लिए भी परमिशन नहीं दी जाती। मेरा खुद का मकान बारिश में जो गिर गया था कच्चा 100 साल पुराना, उसको बनाने के लिए मैंने जो परमिशन मांगी वो भी मेरी रिजेक्ट कर दी गई। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो रोजगार है, मेरे धंधे भी चल रहे हैं, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं वकील हूँ, पर जो आम आदमी किसान है वो क्या करेगा। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये बाबनगांव की जो सूची है, अब आप समझ लीजिए इसमें लाखों लोगों का भविष्य निर्भर है, तो मीडिया के माध्यम से आप इनको आपको जगाना है। इस पूरे प्रकरण में आपको ये मालूम पड़ेगा कि कैसे अस्पष्ट नियम जो लागू किए गए उनका लाभ कंपनियों को तो मिला अपने निर्माण करने, लेकिन इतने सालों तक किसानों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। इसके कारण अब एनडीजेड क्षेत्र की एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने एक समिति गठित की। इस समिति के अध्यक्ष माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी रहेंगे। वो क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति कही जाएगी। इसके 6 और सदस्य होंगे, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, माननीय तहसीलदार महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, संयुक्त संचालक ग्राम निवेश का प्रतिनिधि और मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीना और बीओआरएल प्रबंधन का एक प्रतिनिधि भी रहेगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बीना की जनता का एक भी जनप्रतिनिधि इसमें नहीं है। हमारी बात नो डेवलपमेंट जोन के जो इन्हें कानून बनाया है, मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है कि ये इसको पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये दोहरे मापदंड है, उनके लिए कुछ और है और हम आम किसानों के लिए, आम जनता के लिए कुछ और है। तो ये जैसे 25 तारीख का उन्हें जो प्रशासन ने जो आदेश निकाले थे, उनकी जो भी फैक्ट्री वगैरह के आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उनको हटाने के लिए शायद ऐसी जानकारी लगी आप लोगों के माध्यम से कि 40 लोगों को नोटिस उन्हें दिए थे और 25 तारीख की टाइमलाइन उन्हें दिया था। चूंकि हो गई आज 27 तारीख है, तो प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो हमें लगता है कि उनके लिए ये कानून में ढिलाई बरती जाती है और हम लोगों के लिए थोड़ा सा टाइट कानून है। तो हमें लगा कि ये गलत है, इसको अलग होना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर आज दल से ऊपर उठकर और सभी दलों से आह्वान करके आगे जो भी करेंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिससे शासन प्रशासन, रिफाइनरी एवं प्रशासन को भी समझ में आएगा हम लोग जो तैयारी आगे करने वाले हैं। और खूब हल्ला देके करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे गुपचुप करेंगे, जबरदस्त करेंगे, जो भी करेंगे जबरदस्त करेंगे।